हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इग्नू एमए इकोनॉमिक्स फॉर कोर्स कोड एबीसी 101 जिसका टाइटल है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। असाइनमेंट ईयर 2021-22, क्वेश्चन नंबर 1B। अब 1B में क्या दिया गया है उस पर हम डिस्कस करेंगे। अ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ओवर टू गुड्स ए एंड बी is given by the utility function u is the function of a to the power 1 by 2 b to the power 1 by 3। एक कंज्यूमर अपना पसंद व्यक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है, दो गुड्स का वो कंजप्शन कर रहा है और उसको एक यूटिलिटी फंक्शन के रूप में प्रेजेंट किया गया उसकी पसंद को। लेट पी ए बी प्राइस ऑफ गुड्स ए, पी बी बी प्राइस ऑफ गुड्स बी and let's income be given I। PA price for goods A, PB price for goods B, I is the income of consumer। मैं क्लियर कर देता हूं कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो यहां पर जो माना गया है इनडायरेक्ट यूटिलिटी निकालना है, पहला बात में निकालना है डिराइव द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालने के लिए उससे पहले हमको मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर बोथ गुड निकालना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत ये एज्यूम किया गया है कि कंज्यूमर अपना इंटायर इनकम दो गुड्स के कंजप्शन पर खर्च कर देता है, नो सेविंग। याद रखिएगा ये चीज। और सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूल प्रॉब्लम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूटिलिटी एंड एक्सपेंडिचर ऑप्टिमाइजेशन एक्सरसाइज के रूप में इसको करना है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए और मैं दोनों पार्ट का सलूशन एक ही वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और हिट करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर इस तरह का कंटेंट देखना है तो सब्सक्राइब अभी ही कर डालिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसको फैलाइए, शेयर कीजिए। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। और बहुत ही मैं आसान बना दूंगा। आपका एक काम है वीडियो को अंत तक देखते रहे, बने रहे वीडियो में। तो क्वेश्चन मैंने समझ लिया है। स्पेस बनाने के लिए मैं यहां उड़ाऊंगा कुछ चीजें, इरेज करूंगा। सिर्फ हमें यूटिलिटी फंक्शन चाहिए। क्वेश्चन किसी को लेना होगा तो आप वीडियो को बैक करके ले लेंगे। तो पहले मैं ए पार्ट का सॉल्यूशन करूंगा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। तो उसके पहले हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मैक्सिमाइज सब्जेक्ट टू प्राइस ऑफ ए टाइम्स ए प्लस प्राइस ऑफ पीबी टाइम्स पी इक्वल टू ए। ये बजट कंस्ट्रेंट है, सब्जेक्ट टू यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब यहां पर हमको ए पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन तक पहुंचने के लिए उससे पहले हमको मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स ए और बी निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास दो रास्ता है, लैग्रेंजियन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं और इकोनॉमिक्स मेथड। मैं इकोनॉमिक्स मेथड करूंगा ताकि ये एक आसान तरीका है। चलिए, अकॉर्डिंग टू मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। वो क्या होता है, रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस, ठीक है। तो क्या होता है, एम यू ए बाय एम यू बी इक्वल टू पी ए बाय पी बी, एक फार्मूला है। अब इस फार्मूला के तहत हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स ए और बी चाहिए, ठीक है। तो एम यू ए, अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, हम यूटिलिटी फंक्शन का
डेरिवेटिव ले लेंगे। किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए का कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमको इसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा गुड्स ए का। आपको यूटिलिटी फंक्शन a टू द पावर 1/2 b टू द पावर 1/3, ठीक है। अब इसका लेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव की जानकारी होनी चाहिए, नहीं है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पार्शियल डेरिवेटिव सीख सकते हैं। तो a के रिस्पेक्ट में ले लेंगे तो 1/2 a टू द पावर 1/2 -1 b टू द पावर 1/3। अब यहां पर देखो 1/2 ये घट जाएगा तो क्या होगा, हाफ में से एक 50 पैसा इसको डिवाइड कीजिएगा तो एक लिए तो -1/2 हो गया, 2 हाफ के बराबर 1 हाफ होता है। तो 1 हाफ आपने चुकाया, 1 रुपया कर्जा लिया, 50 पैसा चुका रहा है। b टू द पावर 1/3 तो ये हम लिख सकते हैं फाइनल b टू द पावर 1/3 2 टाइम्स। अगर इसको शिफ्ट करेंगे, ये कहां पर है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। Similarly, we can calculate marginal utility of P, taking the partial derivative of utility function with respect to goods B. अब B के रिस्पेक्ट में लेंगे, at the same time A is held constant। तो लेते हैं तो B में जैसा ऑपरेशन होगा तो 1/3 कमिंग फर्स्ट, A टू द पावर हाफ कांस्टेंट रहेगा, b टू द पावर 1/3 -1, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो 1/3 a टू द पावर 1/2 b टू द पावर, आप इसको एलसीएम लोगे तो ये आएगा -2/3, तो इसको हम नीचे कर देंगे 1/3 a टू द पावर हाफ b टू द पावर, इसका भी पावर पॉजिटिव होगा। यानी फाइनली जो मार्जिनल यूटिलिटी फॉर गुड्स B is equal to a to the power 1/2 3 times b to the power 2/3। अब ये वैल्यू जो हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स A एंड B निकाले यहां पुट कर देंगे, करते हैं। तो A का निकाले, थोड़ा सा बी केयरफुल, अपरांत से निकला, ये B का है। तो एक लिख रहे हैं b टू द पावर 1/3 a टू द पावर हाफ 2a टू द पावर हाफ, ठीक है, ठीक है। इसका लिखेंगे a टू द पावर हाफ एंड b टू द पावर 3b टू द पावर 2/3। Yes, 2/3 equal to ratio of their prices for goods A and B respectively। अब इसको अरेंज करेंगे। अब इस तरह की सिचुएशन आप लोग जिनका मैथ में अगर दिक्कत होती है, वीक बैकग्राउंड नहीं है, तो इस तरह की सिचुएशन 4 बार किसको क्या लिखें, जो पहला 2 टर्म होगा वो एज इट इज लिखा जाएगा। तो b टू द पावर 1/3 2 टू द पावर a टू द पावर 1/2, जो पहला 2 टर्म है उसको एज इट इज लिखा जाएगा। और जो नीचे वाला इक्वल टू के नीचे देखना कि इस तरह है, तो जो सबसे नीचे है वो यहां आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, b टू 3 टाइम्स b टू द पावर 2/3, और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो a टू द पावर हाफ इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस, ठीक है। अब यहां से फिर हम करते हैं, देखो ये दोनों का बेस सेम है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। देखो यहां भी b, यहां भी बेस एक रहेगा तो उसका पावर एड अप हो जाएगा। तो चलो 1/3 और 2/3 हम जोड़ेंगे तो ऑलरेडी 3/3 होगा, कट के 1 होगा, यानी कुछ पावर नहीं, यानी यहां से रिजल्ट होगा 3b, ठीक है। दोनों का पावर जुड़ जाएगा, 3b होगा, और नीचे होगा 2a। कैसे हुआ, दोनों देखो बेस सेम है, आधा आधा जोड़ेंगे हाफ मतलब, तो 1 होगा, और एक 1 किसी चीज का हिडन पावर होता है, इक्वल टू pa/pb।
अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दो इसको, हम यहां कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो 3 टाइम्स पीबी बी एंड 2a टाइम्स 2pa टाइम्स a। अब इस रिलेशन से हम आसानी से a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो a का वैल्यू निकालते हैं, a इक्वल टू, तो a इक्वल टू इसके नीचे जाके ये दोनों टर्म डिवाइड होगा 2 टाइम्स pa, तो लिख सकते हैं 3pb बाय pb टाइम्स b 2pa। और सिमिलरली b का भी वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो b में क्या होगा 2pa टाइम्स a डिवाइडेड बाय 3pb। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 3pb। जब आप a और b का वैल्यू निकाल लेंगे तो नेक्स्ट जो आपका टास्क है इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बजट कंस्ट्रेंट में। और जब बजट कंस्ट्रेंट में इसका करोगे, अगर हम b का वैल्यू बजट कंस्ट्रेंट में पुट करेंगे ये b वाला, तो मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स a निकलेगा। जस्ट उल्टा, अगर a का वैल्यू हम बजट कंस्ट्रेंट में करेंगे तो मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स b निकलेगा। तो करते हैं आगे की और प्रोसेस। हाँ, एक चीज और है कि जो a और b का मैंने जो वैल्यू आपको निकाल के यहां रखा है, इसका फ्यूचर में भी यूज होगा, क्योंकि सेकेंड पार्ट हम बनाएंगे तो वहां भी हमको इतना प्रोसेस करके निकालना पड़ेगा। तो a इक्वल टू हम लिख लेते हैं 3 टाइम्स pb 2pa और b इक्वल टू 2pa टाइम्स a 3pb। अब हमारा काम हो गया। अब इसको क्या करना है, वैल्यू हम निकाल लिए हैं, सब लिख लिए हैं, अब इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, हाँ अब लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b in budget constraint। ठीक है, बजट कंस्टेंट में लिखते हैं। बजट कंस्टेंट आपको ये है pa टाइम्स a pb टाइम्स b इक्वल टू i। अभी किसका वैल्यू बैठा रहे हैं, b का वैल्यू ये है, तो यहां पर आ जाएगा। तो लिखते हैं pa टाइम्स a प्लस pb अपने जगह पर रहेगा, लेकिन b का वैल्यू ये होगा। तो 2 टाइम्स pa टाइम्स a 3pb इक्वल टू i इज द इनकम। ये pb कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ एलसीएम लोगे, इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो 3 एलसीएम ओवरऑल हुआ, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3pa टाइम्स a प्लस ये, तो 3 को 3 से करेंगे तो 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा इक्वल टू i क्रॉस। अब ये दोनों जोड़ देंगे तो 5pa टाइम्स a होगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन से 3i होगा। अब देयरफॉर a इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो 3i डिवाइडेड बाय 5pa। दिस इज द मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स a हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सिमिलरली अब हम इसी बजट कंस्ट्रेंट में a का वैल्यू पुट करेंगे, जिससे हमको मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स b मिलेगा। तो इसमें b का किए थे, अब हम a का करने जा रहे हैं। ठीक है, अब a का करने जा रहे हैं, यहां करने जा रहे हैं। तो pa अपने जगह पर रहेगा। a का वैल्यू आपका क्या है, हमने यहां निकाला है 3 टाइम्स pb टाइम्स b बाय 2pa।
प्लस 3 PV टाइम्स B इक्वल टू I। ये PA कैंसिल, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 2 है, तो 2 हो गया एलसीएम। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज से तो एज इट इज रहेगा सारा चीजें, लेकिन यहाँ 1 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 PB B इक्वल टू I। सिमिलर प्रोसेस, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 5 PB टाइम्स B इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 2I। तो B therefore B that is the Marshallian demand function for goods B equal to 2I by 5 PB। अब साफ हमको पता चल रहा है जो मार्शलियन डिमांड फंक्शन गुड्स A और B आया वो किस पर डिपेंड करता है, आई इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड ऑन प्राइस। इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बी के प्राइस पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये गुड्स और ये अपने प्राइस और इनकम पर निर्भर कर रहा है कंज्यूमर का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हमारा इनडायरेक्ट यूटिलिटी पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी निकालने के लिए ये दोनों निकालना पड़ेगा। अब चलते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी जो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन में है। तो हमको मार्शलियन डिमांड फंक्शन लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर काम करेंगे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, जिसको भी से डिनोट करते हैं, एक्चुअली फंक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स पीए पीबी एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर पर डिपेंड करता है। अब ये कैसे निकलता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपको जो यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है, देखो यूटिलिटी फंक्शन वो ए, अब ए ना रह के मार्शलियन डिमांड फंक्शन और जो एक्सपोनेंट है एज इट इज रहेगा बी एम, यानी मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स पी टू द पावर 1/3। कैसे, यहां पर मार्शलियन डिमांड जो सादा या प्लेन ए और बी है उसमें ए एम और ए बी लग जाएगा, ए बी एम लग जाएगा, यानी मार्शलियन डिमांड फंक्शन। अब क्या करना है, जो वैल्यू हम लोगों ने मार्शलियन डिमांड फंक्शन ए और बी का निकाला यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 3i ए का वैल्यू है 5 टाइम्स पी ए होल पावर 1/2, बी का है क्या 2i 5 टाइम्स पी बी टू द पावर 1/3। अब ये जैसे ही निकाल देंगे तो स्पेस बनाने के लिए मिटा सकते हैं, हमारा अब खत्म हो गया इसका यूज। अब इसको क्या करना है मेरे दोस्त कि इसका सबका पावर को सेपरेट कर दो, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, सब में पावर 1/2 आ जाएगा। तो 3 टू द पावर 1/2, i टू द पावर 1/2, 5 टू द पावर 1/2, pa टू द पावर 1/2 ये होगा। इसी तरह इसमें ये मल्टीप्लाई बता रहा है 2 टू द पावर 1/3, यहां पर सब में 1/3 आ जाएगा। ठीक है, pb टू द पावर 1/3। अब इसके बाद क्या करना है, हमको ये देखना होगा जैसे ये और ये इसमें कुछ नहीं होगा, बेस तो सेम नहीं है, तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे 3 टू द पावर 1/2, 2 टू द पावर 1/3। मैंने ये दोनों टर्म को लिखा, लेकिन इसका बेस i है, इसका सेम है, तो यानी इसका पावर एडअप होगा। तो i टू द पावर 1/2 प्लस 1/3 इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां देखो 5 यहां भी है यहां भी है, बेस सेम है, तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/3, ये दोनों अलग अलग है, PA है और PB है, तो उसको एज इट इज लिखना PA टू द पावर 1/2, PB टू द पावर 1/2। अब यहां पर एलसीएम सेपरेटली ले लेना, ऐसे हमको पता है लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूं। ये दोनों लेंगे 6 होगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ये 5/6 होगा जहां भी इस तरह के सिचुएशन होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं 3 टू द पावर 1/2, 2 टू द पावर 1/3, i टू द पावर, देखो ये वाला अंक है तो इसका पावर 5/6 होगा, 5/6।
एंड 5 टू द पावर, ये सेम है तो 5/6 होगा, 5/6, ठीक है। और पी ए टू द पावर 1/2 और पी बी टू द पावर 1/3 होगा यहाँ पर, ठीक है, 3, ठीक है, 3 आ रहा था, बाय मिस्टेक लिखा गया। दिस इज द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, यू कैन सी इट इज द फंक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड पी ए, पी बी एंड इनकम। अब बाकी सब देख रहे हो 2, 3 कांस्टेंट है, देखो इनकम, प्राइस ऑफ ए, प्राइस ऑफ बी। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन इज द फिनिश्ड, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। नाउ इट इज ए गोइंग, वी नीड टू मूव ऑन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूल प्रॉब्लम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूटिलिटी एक्सपेंडिचर ऑप्टिमाइजेशन एक्सरसाइज, ठीक है। तो ड्यूल प्रॉब्लम क्या है उस पर हम बात करेंगे। तो किया जाना चाहिए। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट होगा तो सब कुछ नया होना चाहिए, इसलिए ये मार्कर पेन को भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। देखो आप यहां देख रहे हो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम। अगर इसी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को, जब मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर देते हैं मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को, उसी को ड्यूल प्रॉब्लम कहते हैं। कैसे होता है, यहां पर मिनिमाइज, ठीक है। अब मिनिमाइज किसको करेंगे, यूटिलिटी को मिनिमाइज नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर को करेंगे। यानी पी ए टाइम्स ए प्लस पी बी टाइम्स बी सब्जेक्ट टू, ठीक है, टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी, यानी a टू द पावर 1/2, b टू द पावर 1/3 इक्वल टू टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी। यानी दो तरीका है, जब हम ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं तो इसी को हम ड्यूल प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। अब यहां आपको क्या होगा ड्यूल प्रॉब्लम में कि आपको अब मिनिमाइज करना है एक्सपेंडिचर को। यूटिलिटी आपका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, यहां पर मैक्सिमाइज लेवल ऑफ यूटिलिटी, दैट इज द टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी, आपको इसको मिनिमाइज करना है। यहां पर यूटिलिटी को बढ़ा रहे थे, ये फिक्स था, आपका एक्सपेंडिचर ही फिक्स था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर, लेकिन यहां पर आपका यूटिलिटी फिक्स है सब्जेक्ट टू। तो ड्यूल प्रॉब्लम भी हम लोगों ने सीख लिया। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ड्यूल प्रॉब्लम क्या है आपको पता हो गया, और ये जो लिखे थे उसका आप यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट नहीं करना है, पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। जैसा कि देखा था मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस, ठीक है। अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, ये इक्वेशन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू हिक्सियन यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स ए एंड बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। अब आपको एक चीज नजर आ रहा होगा कि दोनों ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन ए एंड बी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल है, दोनों किसके बराबर है, रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। तो इसी चीज को हम फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 की मदद से हम लिख सकते हैं ये चीज को, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स ए एंड बी इक्वल टू MU of A MU B divided by MU B equal to ratio of their prices,
और इसी टर्म से मार्जिनल फिर यूटिलिटी निकालेंगे, बैठाएंगे तो एक साथ ए और बी का जो वैल्यू आएगा वही निकाल फिर सेम आएगा। तो इसलिए मैंने पहले ही फर्स्ट पार्ट में ही कैलकुलेट करके रख दिया ड्यू इन ऑर्डर टू सेव टाइम। अब हमारा ए और बी का जो वैल्यू आया है, अब उसको हम कहां बैठा रहे थे, उसमें बजट कंस्ट्रेंट में फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में किए थे। यहां बजट कंस्ट्रेंट में नहीं, जहां सब्जेक्ट टू होगा वही है। देखो यहां सब्जेक्ट टू कौन है, अब यूटिलिटी फंक्शन में बैठाना होगा। तो लिखते हैं अब यूटिलिटी फंक्शन में बैठाना होगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग, बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा, ड्यूल प्रॉब्लम है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन। अब बी केयरफुल, आपको वही करना पड़ेगा अगर बी का वैल्यू हम बैठाएंगे, ठीक है। देखो हिक्सियन डिमांड फंक्शन निकालेंगे दोनों गुड्स का, तभी एक्सपेंडिचर फंक्शन मिलेगा। तो यहां हिक्सियन डिमांड फंक्शन को निकालने के लिए यूटिलिटी फंक्शन में वैल्यू बैठाएंगे। पहली बात, अगर बी का वैल्यू बैठाएंगे यहां से तो हमेशा हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स ए मिलेगा, जैसे उसमें हो रहा था। ए का वैल्यू बैठाएंगे तो हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स बी मिलेगा। अब आते हैं तो लिखते हैं यूटिलिटी फंक्शन a to the power 1/2 b to the power 1/3 एंड टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी यहां फिक्स है a to the power 1/2, लेकिन b का जो वैल्यू, ये वाला वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स pa टाइम्स a डिवाइडेड बाय 3b टू दी पावर 1/3। बहुत लोग क्या है कि जल्दीबाजी में इसको पावर छूट जाएगा, इसलिए काफी केयरफुल रहना है। इक्वल टू टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी। अब वही सारा काम करना है, इस ब्रैकेट को सेपरेट करना है, सबका पावर जैसे किए थे। तो 2 टू दी पावर 1/2 pa टू दी पावर 1/2 a टू नो 2 टू दी पावर 1/3, बी केयरफुल, 1/3 a टू दी पावर 1/3, नीचे 3 टू दी पावर 1/3 pv टू दी पावर 1/3 इक्वल टू टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी। अब यहां देखो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीजें, तो यहां पर हमको नीचे भी जा रहा है, तो यहां से हमको लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको देखने में भी। अब आपको फोकस करना है, देखो ये दोनों का बेस सेम है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं a टू दी पावर 1/2 टाइम्स a टू दी पावर 1/3 एज इट इज। मैंने दोनों को लिखा 2 टू दी पावर 1/3 2 टू दी पावर 1/3 pa टू दी पावर 1/3 एंड नीचे हमारा क्या रहेगा 3 टू दी पावर 1/3 और pb टू दी पावर 1/3 इक्वल टू टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी। अब यहां पर आप आसानी से एक काम कर सकते हो, a का वैल्यू है, ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 5/6, ठीक है। ये इसमें कोई हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। 2 टू दी पावर 1/3 pa टू दी पावर 1/3 एंड टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी में आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो ये होगा 3 टू दी पावर 1/3 टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी। इसमें कोई पावर नहीं अभी फिलहाल होगा, ठीक है। ये हो गया ये, अब ये pb टू दी पावर 1/3, अब ये दोनों टर्म जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो a टू दी पावर 5/6 इक्वल टू 3 टू दी पावर 1/3 टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी pb टू दी पावर 1/3, ठीक है। अब ये जाके 2 टू दी पावर 1/3 pa टू दी पावर 1/3। अब ये 5/6 है, अगर हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो जस्ट उल्टा होगा ना, जिस तरह ब्रैकेट के इक्वल टू के बाद प्लस हो जाता है माइनस,
डिवीजन हो जाता है सब्ट्रैक्शन, उसी तरह पावर भी उलट जाता है, स्क्वायर रूट होगा तो उधर स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरह अगर हम इसको देयरफॉर ए कर देंगे तो ये 5/6 उधर जाके 6/5 हो जाएगा। अब सबको ब्रैकेट, यही है हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स ए, ठीक है। तो इसको निकालना पड़ेगा, ए एच हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स है। तो सबको आपको सेपरेटली करके थोड़ा रिड्यूस करना, 1/3 इंटू 6/5 यूटिलिटी, टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी 6/5, पीवी 1/3 इंटू 6/5 और सिमिलरली 3 1/2 6/5, PA 1/3 इंटू 6/5, सब में पावर हो गया। अब काटो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो एक फाइनल फिगर हमारा AH दैट इज द हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स ए आ रहा है, वो प्रिपेयर रहिएगा। तो 3 टू दी पावर 2/5, ठीक है। यहां टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी टू दी पावर 6/5, पीवी टू दी पावर 2/5, यहां भी 2 टू दी पावर 2/5 और पीवी टू दी पावर PA टू दी पावर 2/5। यही है हिक्सियन डिमांड फंक्शन, विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स ए एंड बी एंड टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी। यही बोल रहा था, ये फंक्शन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। तो सारा चीज एक बार मिला लेते हैं भाई, बहुत मिस्टेक होता है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। टू है तो ये हिक्सियन डिमांड फंक्शन मैं यहां लिख देता हूं, AH 3 टू दी पावर 2/5, टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी टू दी पावर 6/5, PV टू दी पावर 2/5, 2 टू दी पावर 2/5, PA टू दी पावर 2/5, ठीक है। सही लिखे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसी तरह सिमिलरली हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए अब हमको ए में वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ए लिखेंगे और सिमिलर प्रोसीजर इज नीडेड, जैसे इसको निकाले वैसे उसमें निकालेंगे। तो काफी इसमें मेहनत लगता है थोड़ा सा, क्योंकि एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन है। अब हम जो यूटिलिटी फंक्शन है ये लिख दिए। अब यहां पर ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ए का वैल्यू क्या दिया गया है देख लीजिए, 3 टाइम्स PB इंटू B टू PA, यही है। इसका पावर 1/2, B टू दी पावर 1/3 इक्वल टू टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी। अब इसको तोड़ें तो 3 टू दी पावर 1/2, PB टू दी पावर 1/2, B टू दी पावर 1/2 और नीचे भी सिमिलरली 2 टू दी पावर 1/2, PA टू दी पावर 1/2, सब 1/2 हो गया इंटू B टू दी पावर 1/3 इक्वल टू टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी। अब यहां देख रहे हैं ये भी बेस सेम है, इसको हम लिख सकते हैं B टू दी, इसका पावर जो होगा एड अप हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/3। उसके बाद ये दोनों हम लिख लिए भैया, तो ये बचा है 3 टू दी पावर 1/2, PV टू दी पावर 1/2, ठीक है। और नीचे बचा है 2 टू दी पावर 1/2,
पी ए टू द पावर 1/2 इक्वल टू टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी। अब यहां सिंपल सा बात है, बी हम पहले लिख लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो वही होगा 5/6, ये 3 टू द पावर 1/2 पीबी टू द पावर 1/2 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो 2 टू द पावर 1/2 टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी एंड पी ए टू द पावर 1/2। अब यहां पर b टू द पावर 5/6, ये दोनों टर्म यहां पर डिवाइड हो जाएगा। 2 टू द पावर 1/2 टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी, a टू द पावर 1/2 और ये 3 टू द पावर 1/2 pv टू द पावर 1/2। ठीक है, अब ये उधर हम शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, इस सबका पावर इधर से उधर शिफ्ट होगा तो उलट जाएगा, 5/6 से तो उधर जाके 6/5 हो जाएगा, 6/5 होगा। इसको सेपरेट करना है, सिमिलर प्रोसीजर नीडेड। अब ये बन चुका है हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स डी, इसको खाली सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। 2 टू द पावर 1/2 इंटू 6/5, टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी 6/5, पी ए टू द पावर 1/2 इंटू 6/5, ऊपर वाला काम हो गया। इसी तरह नीचे 3 टू द पावर 1/2 6/5, पी बी 1/2 इंटू 6/5। अब इसको काटो, 3 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब आ गया एक नया फिगर बी एच, दैट इज हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी बी। तो क्या है, पहले मैं लिख लेता हूं नीचे वाला, 3 टू द पावर 3/5 पीवी टू द पावर 3/5 हो गया। अब ऊपर में क्या आया है, 2 टू द पावर 3/5 टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी टू द पावर 6/5 पी ए टू द पावर 3/5। बी का निकल गया, ए का भी निकल गया, ये बी को हम घेर लेते हैं घेरा के अंदर, ये रह गया। अब हम पोजीशन आ गया है एक्सपेंडिचर फंक्शन लिखने का, तो बहुत सारे चीज हम मिटा देते हैं ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा जगह हो, क्योंकि काफी इसमें एक्सपोनेंट का खेल है। तो किया जाए, हाँ। अब यहां पर एक्सपेंडिचर फंक्शन सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है, एक्सपेंडिचर फंक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं ई से, विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स पी ए पी बी एंड टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी, दैट इज द यूटिलिटी। अब यहां पर एक्सपेंडिचर को, जिसको हम मिनिमाइज कर रहे थे, वो चीज हम लोगों ने यहां लिखेंगे, पी ए टाइम्स ए प्लस पी बी टाइम्स बी, ऐसा हम लिखेंगे। लेकिन यहां पर अब ये ए और बी ना होकर ए एच और बी एच होगा, यानी हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स ए एंड बी। वही चीज, ड्यूल प्रॉब्लम है, कान को इधर से पकड़े या इधर से पड़े, उसमें हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइजेशन कर रहे थे, यहां पर हम एक्सपेंडिचर को मिनिमाइजेशन कर रहे हैं। अब वो वैल्यू आपका ए और बी का निकला हुआ है, बस वहां पर सब्स्टिट्यूट करते चले। तो पी ए टाइम्स ए का वैल्यू 3 टू द पावर 2/5, बहुत केयरफुली बैठाइएगा, जरा सा मिस्टेक आपको पूरा बैकफुट पर ठेल देगा, याद रखिएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट बहुत सारा यूज है इसमें। 2/5 नीचे 2 टू द पावर 2/5 पी ए टू द पावर 2/5। पहले हम देख लेते हैं
2/5, 6/5, 2/a है। उसी तरह यहाँ पर ये PV लिखेंगे पहले, अब ये मल्टीप्लाई होगा ये वैल्यू से 2 to the power 3/5 targeted level of utility to the power 6/5 PA to the power 3/5 और नीचे होगा 3 to the power 3/5, ठीक है, एंड PB टू द पावर 3/5। अब यहाँ पर हम मिटा देते हैं जो सारा काम कैलकुलेशन हमारा लिखा गया 6/5, 6/5 सब कुछ हो चुका है। अब इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां से हम जर्नी शुरू करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सीखते हुए करेंगे। अगर ये PA है यहां शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, जो इसका पावर है 2/5, तो ऑब्वियसली इसका कुछ नहीं पावर तो भैया 1 है अपना ऑलरेडी हिडन पावर। ये यहां पर हम लॉ ऑफ एक्स तो घट जाएगा -2/5। थोड़ा हम समय बचाने के लिए कर रहे हैं। ये होगा रिड्यूस हो जाएगा ये, उसी तरह ये भी रिड्यूस हो जाएगा 1 - 3/5। इसका अस्तित्व डिनोमिनेटर में खत्म हो जाएगा। अब इसको आप घटाओगे, एक एक चीज को रिपीट करते हुए लिखना पड़ेगा, इससे बढ़िया इसको घटा के हम यही देख लेते हैं। तो पहले 2/5 को घटाएंगे 2/5 1 में, तो ऑब्वियसली होगा 5 - 2/5 = 3/5, ठीक है। 5 एलसीएम लेंगे, 2 घटेगा तो 3/5। तो ये वाला अब इतना ना लिख के हम यहीं पर कर देते हैं 3/5। ऑब्वियसली यहां पर क्या हो जाएगा 2/5। देखो 5 - 3 तो 2/5 होगा, खाली 2 लिख देंगे, हो गया। पहला काम हम बार बार इसको रिपीट होते रहता। अब ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं 2 to the power 2/5 into 3 to the power 3/5। अब देखो यहां साफ सुथरा बेस, आप देखो इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 3 to the power 3/5 3/5, ठीक है। तो यहां पर 3 यहां भी है और यहां भी है, तो इससे ये दोनों का बेस सेम है, तो पावर एड अप करो तो देखो 2/5 प्लस 3/5 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5/5, यानी ये कट कर हो जाएगा 1 इसका पावर हो जाएगा, यानी ऑब्वियसली यहां पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ये इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा। अब इसको सजा के लिखेंगे, टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी को पहले लिखते हैं 6/5, फिर PA टू द पावर 3/5 और PB टू द पावर 2/5, ये हो गया। सिमिलरली केस वही है, इसमें इससे करेंगे, ये कट जाएगा तो ये पोर्शन बचा 2/5, इससे होगा, किससे होगा, ये होगा तो 3 है 5, फिर कट के होगा तो ये भी 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिड्यूस होकर 2 हो गए। फिर टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी 6/5, ठीक है, PA टू द पावर 3/5, ये वाला हो गया, PB टू द पावर 2/5, ठीक है, PB टू द पावर 5। अब ये देखो सारा चीज मैच हो रहा है, सबका पावर मैच हो रहा है, तो आपस में 2 और 3 जुटेगा, बन जाएगा 5। टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी 6/5, PA टू द पावर 3/5, PB टू द पावर 2/5। अब ये दोनों रिड्यूस होकर 5 बन गया, और नीचे 2 टू द पावर 2/5 एंड 3 टू द पावर 3/5। तो ये हमारा कहानी हो गया, ठीक है, PA PB। यही एक्सपेंडिचर फंक्शन है, विच इज द फंक्शन ऑफ
टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी एंड प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स। आप देख सकते हो एक्सपेंडिचर फंक्शन में टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी, ये देख रहे हो क्या है, ये प्राइसेस ऑफ गुड्स, एंड ये सब सारा चीज कांस्टेंट है। दिस इज द कंप्लीट वीडियो ऑन एक्सपेंडिचर मैक्सिमाइजेशन एक्सरसाइज। तो इतना आप बनाओगे तब काफी ये डिफिकल्ट होता है, असाइनमेंट का क्वेश्चन जो होती है काफी डिफिकल्ट होती है, इससे आप पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड, जय हिंद।